भारत की रहने वाली महिला नर्स जिसको राष्ट्रपति ने सजाए मौत की सज़ा सुनाई है, यानी आज से लगभग 15 दिन बाद उस महिला नर्स को फांसी दे दी जाएगी। आखिर उस महिला ने ऐसा क्या गुनाह किया जो उसको सजाए मौत की सज़ा मिली? आखिर एक ही विकल्प उस महिला के पास बचा है, वो है ब्लड मनी। आखिर ये क्या होती है और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे उस महिला ने ऐसा क्या किया जिसको राष्ट्रपति ने सजाए मौत की सज़ा सुनाई। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है जो कि एक केरल का राज्य है और वहीं के पास एक ज़िला है जिसका नाम है पलक्कड़, और वहीं की रहने वाली 22 साल की लड़की जिसका नाम नमिशा, और वह बचपन से ही उसका सपना था बड़े होकर नर्स बनने का, और फिर उसने नर्स की लिए कॉलेज में दाखिला लिया और 2008 में नर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने ही इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बताए नर्स के तौर पर काम करने लगी। अब 2-3 साल बीते ही थे तभी जो नमिशा के माता पिता ने सोचा क्यों ना अब अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए जाए और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी जाए। तभी नमिशा के माता पिता ने अपने घर से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक जगह है कोची, वहीं का रहने वाला टॉमी जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और 2011 का साल आया और अपनी बेटी की शादी उस टॉमी नामक युवक से कर दी। अब जो नमिशा थी वह पहुंच जाती है कोची अपने पति के पास, यानी अपने ससुराल में, और वहीं पर रहकर जीवन यापन करने लगती है। और जो उसका पति था वह सुबह काम के लिए निकलता और जो वह लड़की थी नमिशा जिसने शादी की थी वह सारा दिन घर पर रहती। तभी उसके दिमाग में एक बात चल रही थी जिसके लिए उसने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई की और अपने वहाँ रहकर वह एक अस्पताल में नर्स के लिए काम कर रही थी। अब वह सब उसका काम बंद हो गया। तभी उसके रिश्तेदार कुछ लोग यमन की राजधानी सना में थे और उसने अपने रिश्तेदारों से बात किया क्या कोई वहाँ अस्पताल है जिसमें वह नर्स के तौर पर काम कर सकती है। तभी उसके रिश्तेदारों ने नमिशा से कहा कि यहाँ अच्छे अस्पताल हैं जिसमें तुम बतौर नर्स के तौर पर काम कर सकती हो और तुम्हें यहाँ पर पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तभी नमिशा ने अपने पति टॉमी से कहा क्यों ना हम लोग भी यमन की राजधानी सना चलते हैं और वहाँ पर मैं एक प्राइवेट अस्पताल में काम करूँगी और आप भी वहाँ छोटा मोटा काम करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तभी 2012 का साल आता है और जो नमिशा अपना पासपोर्ट वीज़ा तैयार करती है और साथ में अपने पति का भी बनवाती है। दोनों 2012 में निकलते हैं यमन की राजधानी सना में और वहीं पर नमिशा को एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब मिल जाती है बतौर नर्स के तौर पर। और जो उसका पति था टॉमी वह भी वहाँ रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और तभी 2013 आता है। नमिशा एक बेटी को जन्म देती है और जिसके बाद वह और उसका पति और जो उसकी नमिशा तीनों मिलकर बहुत ही खुशहाल रह रहे थे। और धीरे धीरे 2014 आता है। नमिशा को लगता है कि उसका काम तो ठीक ठाक चल रहा है और जो उसका पति है उसको काम ठीक मिला भी नहीं है और ज़्यादा पैसे हम लोग के परिवार चलाने में लग रहे हैं। तभी अपने पति से कहती है क्यों ना तुम बेटी को लेकर अपने देश वहाँ भारत लौट जाओ और जब मैं यहाँ अच्छा काम करने लगूंगी और थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने लगूंगी बाद में तुम आ जाना। पति को यह बात ठीक लगती है। तभी वह 2014 में अपनी 2 साल की बेटी को लेकर पहुँचता है भारत यानी केरल और वहीं पर रहने लगता है। जो नमिशा थी वह अपनी मेहनत से कार्य कर रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उसका जज्बा था क्यों ना मैं भी यहीं रहकर एक अस्पताल खोल लूं और जिसके बाद सब कुछ मेरा ठीक हो जाए। तभी जो नमिशा की मुलाकात होती है एक युवक जिसका नाम था तलाल अब्दो मेहंदी से,
वो भी बगल की दुकान पर काम करता था और दोनों का संपर्क हुआ। तभी नमिशा ने उससे कहा, क्यों ना हम लोग एक प्राइवेट अस्पताल सना में यहीं खोल लें, और जैसा कि मुझे हर चीज़ की जानकारी भी है और 1-2 साल में वह बहुत ही अच्छा चलने लगेगा, जिसके लिए तुम्हारी मुझे सहायता चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरा लगा सकूं। तभी तलाल मेहंदी कहता है ठीक है, और एक चीज़ वह और बोलता है, कहता है अगर तुमको अस्पताल खोलना है तो उसके लिए सिर्फ मैं ही उसका मालिक बनूंगा। तभी नमिशा कहती ऐसा क्यों? तभी तलाल मेहंदी कहता है कि यहाँ का कानून है कि बाहर का व्यक्ति कोई भी ना तो संपत्ति यहाँ खरीद सकता है ना तो किराए पे ले सकता है। तभी उसने कहा फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तलाल मेहंदी ने कहा इसके लिए तुम्हें यहीं का होना ज़रूरी है, या तो तुम यहाँ पर किसी व्यक्ति से शादी कर लो। अब नमिशा को लगता था क्यों ना मैं ही तलाल मेहंदी से फर्जी शादी कर लूँ कागज़ पे, और जिसके बाद हम लोग की पार्टनरशिप भी हो जाएगी। तभी तलाल मेहंदी और नमिशा दोनों फर्जी कागज़ पे शादी करते हैं और फिर एक हॉस्पिटल लेते हैं, जगह खरीदते हैं, वहाँ पर बनवाते हैं और दोनों अस्पताल खोलते हैं, और वह कुछ ही दिनों में ठीक ठाक चलने लगता है और अच्छा खासा पैसा आता है। और तभी धीरे धीरे साल आता है 2016, जो कि यमन में ही गृह युद्ध छिड़ चुका था और यहाँ की सरकार ने कहा था कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं सभी लोगों पे प्रतिबंध लग गया है। अब जिसके बाद अब उसका नमिशा का जो पति था टॉमी, उसको भी यमन आना था अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि अब अस्पताल वो उसने खोला था, वहाँ पे कार्य की ज़रूरत थी। अब वह भी वहाँ पर आने में असमर्थ था। यह बात जब तलाल मेहंदी को पता चलती है कि उसका जो आदमी है नमिशा का वह यहाँ नहीं आ सकता, तो वह फिर लड़ाई झगड़े नमिशा से करने लगा। और जब नमिशा अस्पताल में नहीं होती तो वह अस्पताल में जाता था, वहाँ के स्टाफ से जो सारा दिन की कमाई थी वह ले लेता। जब वहाँ के स्टाफ बोलता कि मैडम हमको डांटेंगी, तो वह कहता है ये देखो मैडम की फ़ोटो है, वह मेरी पत्नी है और जो मैं कहूँगा उन्हीं को वह करना पड़ेगा। इसके बाद नमिशा भी कुछ देर बाद वहाँ पहुँचती है, स्टाफ से कहती है कि सारा दिन का जो कमाई है मुझे लाओ। तभी वहाँ का स्टाफ कहता है कि जो आपके पति तलाल मेहंदी आए थे वह पैसा ले गए। अब यह बात नमिशा को बहुत ही नागवार गुजरती है और जैसे ही अपने तलाल मेहंदी यानी पार्टनर को फ़ोन करती, कहती है तुम मेरे गैर हाज़िरी में यहाँ से पैसा क्यों ले जाते हो, तभी वह उसको बहुत ही भद्दी भद्दी बातें बोलता है और गाली बकने लगता है। इसके बाद वह अपने कमरे में नमिशा रात में लौट जाती है। वह शराब पीकर आता है अपने कुछ दोस्तों के साथ और उससे जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और नमिशा फिर वहीं की पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस भी मौका वारदात पहुंचती है और फ़ौरन तलाल मेहंदी को गिरफ्तार करती है और कुछ महीने के लिए जेल भेज देती है। अब जेल से छूटने के बाद तलाल मेहंदी खिसियाया रहता है और वह अपनी पार्टनर यानी झूठी पत्नी जिसको मान रहा था उसको परेशान करता है और कहीं न कहीं जो नमिशा का पासपोर्ट वीज़ा भी वह रख लेता है। और तभी नमिशा कहती है अब मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है और जो तुमने जो हिस्सा किया है वह मैं अलग चाहती हूँ। अब धीरे धीरे वह तलाल मेहंदी और परेशान करता है। इसके बाद एक रात को नमिशा के घर आता है और जिसने कि बहुत ज़्यादा शराब की थी वह बेड पर लेट जाता है। तभी नमिशा को सोचता है क्यों ना इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाए, जिसके बाद यह बेहोश हो जाएगा और इसके घर पर रखा हुआ जो पासपोर्ट है वह मैं ले लूँ, इसके बाद मैं इंडिया जा सकती हूँ। और जैसे ही उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तो तलाल मेहंदी को कोई असर नहीं किया और उसने फिर ओवरडोज लगा दिए, जिसके बाद वहाँ नमिशा को पासपोर्ट मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है उसके घर से। और फिर पता चलता है दूसरे दिन तलाल मेहंदी की मौत हो गई है। अब जैसे ही यह बात तलाल मेहंदी की पत्नी को पता चलती है वह भी वहाँ पहुँचती है और जब वहाँ की पुलिस को बताया जाता है कि उसकी ही पार्टनर ने उसका कत्ल कर दिया, फ़ौरन नमिशा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद 2017 का समय था, नमिशा को जेल भेज दिया जाता है। अब धीरे धीरे यह सरकार की कार्रवाई और तेज होती है, जांच जो थी और तेज चलती है, जो वहाँ के सबूत वह इकट्ठा किए जाते हैं। तभी 2018 में नमिशा को दोषी पाया जाता है और 2000 फिर आता है 23। अब यह मामला ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद सुप्रीम जुडिशनल कोर्ट में गया, वहाँ भी फांसी की सज़ा सुनाई गई
और फिर धीरे धीरे साल बीतता है और आता है 2024 आता है। जो यमनी के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रशद अल अलमी, वह 30 दिसंबर 2024 को नमीशा को सजाए मौत की सज़ा सुनाते हैं। और कहा जाता है जब सजाए मौत की सज़ा होती है तो 1 महीने बाद ही उस शख्स को फांसी या कहें सिर पे गोली मार दी जाती है। वहाँ का शरिया कानून है। अब नमीशा की एक ही कारण से उसकी जान बच सकती है, वह है तलाल मेहंदी की वाइफ। अगर वह यह कह दे कि वह निर्दोष है तब तो नमीशा की जान बच सकती है। और दूसरा उपचार यह है कि जो नमीशा के घर वाले हैं ब्लैड मनी का यूज करें या तलाल मेहंदी की पत्नी से बात करें कि ब्लैड मनी वह ले ले। ब्लैड मनी का काम ये होता है कि जो मृतक के घर वाले एक राशि तय करते हैं और वही जो आरोपी के घर वाले उस राशि को उसको दे देते हैं तो वहाँ से केस खत्म कर दिया जाता है। अब यह नमीशा के घर वाले हर तथ्य इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी भी यही गुजारिश है कि उनकी पत्नी या बेटी की जान बच सके। और जब यह भारत सरकार को यह बात पता चलती है, जो विदेश मंत्रालय होता है वह भी उस भारतीय महिला नमीशा नर्स की हर अपडेट ले रही है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। और भारत सरकार ने यहाँ तक कहा है कि हर संभव वह उस महिला की मदद करेगी, जहाँ तक होगा उसकी फांसी रुकी जानी चाहिए, वह हस्तक्षेप सरकार जरूर करेगी। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। और इस कहानी में कोई दूसरा अपडेट आएगा तो हम आप लोगों के पास ज़रूर लेकर आएंगे। हम मिलते हैं नई कहानी में शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।